नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी जो मुझे मेरे स्टूडेंट ने भेजी है, जिसका नाम संतोष राउत है। पर वो अजय नाम से कविताएं लिखता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, वो कवि है। बड़ी ही खूबसूरत कविताएं लिखता है और उसकी ये इच्छा है कि उसकी कुछ कविताएं इस चैनल पर अपलोड होनी चाहिए। उसकी कविताएं मराठी में हैं और आजकल मैं भी कविताएं करने लगी हूँ, तो जल्द ही कुछ कविताएं भी इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। वैसे भी इस चैनल पर राइटर्स, पोएट्स को प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है, तो जल्द ही उसकी ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। तो चलिए आते हैं हम लोग कहानी की तरफ। ये एक्सपीरियंस उसके मामा जी का है जो मुझे उसने भेजा है। कहानी के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि ये कहानी 20-25 साल से भी पहले की है। अजय अब जहाँ पर रहता है वहाँ पर पहले उसके मामा जी रहते थे और ये प्लेस है मालाड वेस्ट रायपाड़ा, ये मुंबई में है। तो अजय जिस जगह अभी रहता है उससे पहले उसके मामा जी वहाँ पर रहते थे। उनका जो घर है वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है वो शमशान भूमि से गुजरता है। और एक डरावनी बात बोलूँ, उस स्मशान भूमि के साइड में ही और एक दफन भूमि है। और उससे भी डरावनी बात कि उनका घर जिस जगह पर है कहते हैं वहाँ पर भी पहले स्मशान भूमि हुआ करती थी। तो एक दिन की बात है, मतलब एक रात की बात है, मामा जी किसी काम से घर आ रहे थे, पर घर आते आते उन्हें देर हो गई। मामा जी बड़े ही दयालु किस्म के आदमी थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। घर आते आते उन्होंने अपने साथ कुछ खाना लाया था। आपको तो पता है मुंबई में वड़ा पाव कितना फेमस है, तो उनके पास भी कुछ वड़ा पाव थे। उनके घर की तरफ जाने वाला जो मुख्य द्वार था वो स्मशान भूमि से गुजरकर आगे जाकर उनके घर के पास जाता था। तो उन्होंने स्मशान भूमि से एंटर करके वो आगे चलने लगे। उस स्मशान भूमि में एक महादेव जी का मंदिर भी है। मामा जी दयालु होने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। जैसे ही उन्होंने महादेव जी का मंदिर देखा उन्होंने उन्हें नमन किया और सहज भाव से वो बोले, हे देवा, आज मला कोणतं भूत वगैरे दाखवू नको रे बाबा। इसका मतलब है, हे भगवान, आज मेरा किसी भूत से सामना मत करा देना। वो ये शब्द बड़े ही सहज भाव से बोले थे और इतना कहकर वंदन करके वो आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्होंने सामने देखा तो एक आदमी चबूतरे पर बैठा हुआ था। वो आदमी कपड़ों से भिखारी लग रहा था। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गई, उनके पास ही एक झोपड़पट्टी भी थी। तो मामा जी को लगा कि ये कोई भिखारी वगैरह आदमी होगा जो झोपड़पट्टी से या कहीं और से आया होगा। मामा जी को उसकी दया आ गई। उन्हें लगा कि वो भूखा होगा। वे उसके पास गए और जाकर उसके सामने अपने पैरों पर बैठ गए। उन्होंने अपने थैले में से कुछ वड़ा पाव निकालकर उसे देते हुए कहा, हे घे बाबा, खा। इसका मतलब है, ये लो बाबा, लो खा लो। पर इतना कहकर उनकी नज़र उसके पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। आगे क्या हुआ ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। उनके हाथ में जो कुछ था वो सब उन्होंने वहीं पर फेंक दिया और वो भाग खड़े हुए। संतोष के मामा जी को गुजरकर 20 साल हो चुके हैं। उनके साथ और एक ऐसा वाक़या हुआ था। पहले तो सबके पास शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए सार्वजनिक शौचालय का ही इस्तेमाल किया जाता था। और उनके पास जो सार्वजनिक शौचालय था वहाँ पर 1-2 लोगों ने खुद को जला लिया था। तो ऐसे ही एक रात 12-1 बजे वो वॉशरूम के लिए निकल पड़े। वो जिस वॉशरूम में बैठे थे उसके ही बगल वाले वॉशरूम से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वो इतना घबरा गए कि वो वहाँ पर सब कुछ छोड़कर वैसे ही भाग गए। तो ऐसे 2 इंसिडेंट्स उनके साथ हुए थे। अजय बताता है कि उनके मामा की डेथ वो भी एक मिस्टीरियस थी, क्योंकि उनकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई, पर जब उनकी मौत होने वाली थी तो उसके पहले वो अपने दोनों बेटियों के साथ खेल रहे थे। रात को 12-1 बजे का समय होगा। उस समय उन्होंने अपने एक बेटी को कहा, ते बघ तिथे काहीतरी आहे,
मतलब वो देखो वहाँ कुछ है। और इसके तुरंत बाद उन्हें 1-2 बजे उल्टियाँ होना शुरू हो गई। अजय के मामा जी की तबीयत खराब होती देख उसके नाना जी डॉक्टर के पास गए और जब डॉक्टर को बुला लाए तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि मामा जी चले गए थे। उसी घर में उनकी मामा जी की भी मौत हुई थी और उसी घर में उसके नाना जी की भी मौत हुई थी। 5-6 साल पहले की बात है जब वो काम के सिलसिले में मुंबई में उसी घर में रहता था और तब उसे उस घर में बड़े ही खौफनाक सपने आते थे, जैसे कि उसे कोई डुबो रहा है। कुछ बड़े ही अजीब एहसास उसे हुआ करते थे और ये सिर्फ सपने नहीं थे क्योंकि उसे वो रियल में फील होता था। सपने में ही उसे सांस लेने में परेशानी हुआ करती थी। तो अजय ने भेजी हुई ये 2 सच्ची घटनाएं थी। आपके पास भी ऐसे ही किस्से, हॉरर स्टोरीज़, कहानियाँ हैं, एक्सपीरियंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या ईमेल कर भेज सकते हो। अगर कोई राइटर्स या पोएट्स हैं तो वो अपनी कहानियाँ और कविताएं भी मुझे भेज सकते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कुछ आपको सुझाव या कमेंट करने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।